बच्ची घर से ट्यूशन जाती है और ट्यूशन से पुरस्कार तौर पर गायब हो जाती है। फिर बच्ची को जब ढूंढा जाता है तो बच्ची की डेड बॉडी मिलती है उसी ट्यूशन सेंटर के वॉशरूम से। नईमा की कितनी एज थी? 10 साल। कौन सी क्लास में पढ़ती थी? 1:15 बजे ट्यूशन गए हैं, फिर उनको तकरीबन 4 पौने 4 बजे ना तकरीबन कॉल आई है कि जी आपकी बच्ची बेहोश हो गई और वॉशरूम में गिर गई। ट्यूशन में सेंटर गया तो वहाँ पे उन्होंने इसको ना बेड पे लटाया हुआ था बच्ची को। इसने आओ देखा ना ताओ देखा, बच्ची को उठाया और हॉस्पिटल की तरफ भागने की कोशिश की है कि पोस्टमार्टम भी हो गया, सब कुछ हो गया। अब अल्लाह ताला खैर करे, रिपोर्ट कर। तो ये वो वॉशरूम है जहाँ से बच्ची की डेड बॉडी मिली थी। इस बच्ची ने यहाँ नमाज पढ़ी है ऊपर, उसके बाद वो बैठे हैं पढ़ाई करने के लिए और उसके बाद उसने कहा कि टीचर मैंने वॉशरूम जाना है। टीचर ने बोला आप चली जाओ। ऊपर टीचर ने उसकी छोटी बहन को कहा तुम्हारी बहन अभी तक वापस नहीं आई। फिर वो दोनों बहनों ने इसको धक्का दे के दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा अंदर से लॉक नहीं था, वो नीचे गिरी हुई थी। ऊपर वाली टीचर भी आगे नीचे, एक टीचर नीचे बैठी हुई थी। हम में से किसी ने नहीं देखा कि उसके कोई यहाँ निशान हो। वहाँ लेके गए हैं, वहाँ जाके पता चला है, डॉक्टर ने बताया कि इसको यहाँ कोई निशान है। सीसीटीवी वाले आए थे, उन्होंने सारी इन्वेस्टिगेशन की है, यहाँ का मैप बनाया है, फोरेंसिक रिपोर्ट फोरेंसिक टीमें आई हैं, उन्होंने फिंगरप्रिंट्स लिए हैं। इस टाइम आपकी फैमिली के कितने मेंबर जो हैं वो पुलिस की तीन हैं। अस्सलाम वालेकुम, 89 न्यूज़ डिजिटल के साथ मैं हूं सोनिया खान। नाज़रीन, हिजरा में हम इस वक्त मौजूद हैं जहां पे गुज़श्ता रोज़ एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, जहां पर एक बच्ची घर से ट्यूशन जाती है और ट्यूशन से पुरस्कार तौर पर गायब हो जाती है। फिर बच्ची को जब ढूंढा जाता है तो बच्ची की डेड बॉडी मिलती है उसी ट्यूशन सेंटर के वॉशरूम से। लवाहिकीन जो है वो इस वक्त सदमे में है। बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बहुत सारी चीज़ें जो है अभी सामने आना बाकी हैं, जिससे ये बात जो है इस बात की तस्दीक हो सके कि बच्ची के साथ क्या मामला पेश आया। उनकी फैमिली के कुछ मेंबर्स मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इनसे जानते हैं तफसीलात। अस्सलाम वालेकुम जी, आप क्या लगते हैं? फूफा हूँ मैं उनका। फूफा हैं। क्या नाम था बच्ची का? नईमा तारिया। नईमा तारिक। ठीक हो गया। नईमा की कितनी एज थी? 10 साल। 10 साल। कौन सी क्लास में पढ़ती थी? 6 में। ठीक हो गया। अच्छा, ये क्या हुआ था? बच्ची बेसिकली किस टाइम ट्यूशन गई और फिर बाद में क्या हुआ था? ब्रदर इन लॉ मेरे की बेटी है, ठीक है। तो वो इस तरह है कि 1:15 बजे ट्यूशन गए हैं, फिर उनको तकरीबन 4 पौने 4 बजे ना तकरीबन कॉल आई है कि जी आपकी बच्ची बेहोश हो गई और वॉशरूम में गिर गई। अच्छा, ठीक है ना जी। तो इसने ना कमीज़ पहनी, यानी कमीज़ पकड़ी है, बस बगैर जूते के भागा बनियान के साथ ही, यानी कि उसको ट्यूशन सेंटर जो चला गया। परेशानी में जैसे आई वो चला ऐसी बात है। फिर इतना बड़ा सदमा अचानक से। जी, ट्यूशन में सेंटर गया तो वहाँ पे उन्होंने इसको ना बेड पे लटाया हुआ था बच्ची को। इसने आओ देखा ना ताओ देखा, बच्ची को उठाया और हॉस्पिटल की तरफ भागने की कोशिश की है। बाहर आया, बाहर को दोस्त मिल गया, उसकी बाइक थी, उसके पास बाइक थी, उसके साथ सीधा सर्विसेज हॉस्पिटल ले गया। ये सर्विसेज हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ पे जाके उन्होंने जाते ही हमें उन्होंने कहा जी ये तो डेथ डिक्लेयर कर दी इसकी। तो बाकी अल्लाह खैर करे, तो उन्होंने कहा जी तो पहले ही इसकी डेथ हो चुकी है। तो उन्होंने थोड़ी देर में ही उन्होंने देखा तो इसके गले पे कोई निशान वगैरह थे। उन्होंने हमसे भाई से पूछा कि यार ये निशान पहले के हैं, और ये हमें भी पता है ये पहले के नहीं है। ठीक है ना, हमारे हाथों में बच्ची खेली बड़ी हुई है। ठीक है, उन्होंने उसी वक्त खुद ही पुलिस को कॉल कर दी। ठीक है, तो बाकी अब सिचुएशन आपके सामने है कि पोस्टमार्टम भी हो गया, सब कुछ हो गया। अब अल्लाह ताला खैर करे, रिपोर्ट कर बहुत डिले कर रहे हैं वो, 7 से 8 दिन कर रहे हैं कि ना वो बहुत डिले कर रहे हैं। इतने दिनों में तो बहुत कुछ हो जाता है। तो हमारी तो यही इनसे अपील है कि रिपोर्ट जल्द अज जल्द हमें फराहम की जाए, ताकि जो भी मुलजिम है, मुजरिम है, या जो भी, हम ये नहीं कह रहे कि कोई है या नहीं, हमें नहीं पता कौन है। ठीक है ना, तो जो भी है वो काफिले किरदार तक पहुँचे। जो चीजें हैं वो आप चाह रहे हैं कि बिल्कुल क्लियर आए, ताकि हम अपनी जो लीगल कार्रवाई है वो करें। ठीक हो गया। ये ट्यूशन सेंटर जो है ये किन का है बेसिकली? ये बेसिकली यहाँ पे काफ़ी देर से रह रहे हैं ये लोग। ठीक है, यानी कि ये समझ लो बाउदाद, यानी कि 50-60 साल से यहीं पे रह रही है। ठीक है, फैमिली शुरू से यहीं पे रहती है। ठीक है ना, तो पहले भी बच्चे जाते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, किसी किस्म की कोई भी ऐसी बात नहीं है कि बच्चों ने घर आके बताया होगा हमें थ्रेट किया जा रहा है या कोई प्रॉब्लम की जा रही है। अदरवाइज ऐसा कोई सीन नहीं है। ठीक है,
ये पहली दफ़ा हुआ है और इतना बड़ा सान्या हो गया। ठीक हो गया। अच्छा मुझे बताइएगा, उस ट्यूशन सेंटर में वालिद साहब से गुफ्तगू हुई है थोड़ी सी, तो उन्होंने बताया है कि 50 के करीब वहाँ पे बच्चियाँ बच्चे और भी हैं। तकरीबन कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, यानी कि हमें कोई एक्चुअल नहीं पता कितने हैं। अच्छा पहले खबरें ये चल रही थी कि एक बच्ची अगवा हो गई है। अफवाह वाला तो कोई सीन नहीं है हमारे पास। हमने आपके सामने ये जो है हकीकत वो रखी है। बाकी जो भी मुजरिम है, मैं कहता हूँ अल्लाह के हजूर तो वो सामने आए, तो जो भी होगा फिर हम अपना लीगल राइट रखते हैं। ट्यूशन सेंटर वाले क्या कहते हैं? हमने उनसे रब्ता ही नहीं किया, यानी कि ये कहते हैं हम ना हमें उनका पता नहीं उनको हमारा पता है कि नहीं पता। हमने किसी के खिलाफ अभी कोई एक्शन नहीं लेना जब तक रिपोर्ट्स नहीं सामने नहीं देखें, हकीकत सामने आएगी तो हम अगला गिल्टी फील करेगा ना कि ये बंदा गिल्टी फील करे। ठीक होगा। ठीक है और ना? शक की बिना पे पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। अब मुझे आइडिया नहीं है, मैं गलत बयानी करूँ क्योंकि हम इधर भी फंसे हुए हैं सारी रात के जाके हुए, यानी कि जिस तरह भी है। और आपके घर के कितने और बच्चे उसी ट्यूशन सेंटर में पढ़े? ये 3 बच्चियां जाती थी, एक इसकी बड़ी बहन, एक ये दरमियान वाली, एक इससे छोटी, ये 3। ठीक हो गया। आपने बाकी बच्चियों से पूछा है कि वो बच्ची कब गायब हुई थी या क्या हुआ था? उन बच्ची ने यही कहा है कि ये ना वॉशरूम गई है। क्या नाम है बच्ची का? नईमा तारिया। नईमा वॉशरूम गई है। वॉशरूम गई, यानी कि उसने पूछ के ना टीचर से वॉशरूम गई है। वॉशरूम से वो 5 मिनट या 10 मिनट नहीं आई, तो उसने कहा टीचर वो अभी तक आई नहीं वापस। ठीक है, फिर ये लोग नीचे देखने गए या जो भी है। देखिए ये सारा सीन तो उनके घर हुआ ना, हमें तो इसका पता ही नहीं। उन्होंने कहा कि वॉशरूम में ये गिरी पड़ी थी, हमें क्या पता वॉशरूम में थी या बेडरूम में। लेकिन वही तो कह रहा हूँ, ये सारा सीन उनके घर हुआ है। ठीक है, हमें तो बेड से मिली बच्ची, आपको बस बेड से मिली है और हम हॉस्पिटल ले गए। इस वक्त हम उस घर में, उस ट्यूशन सेंटर में मौजूद है जहाँ पे वो अफसोसनाक वाकया पेश आया था। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये वो वॉशरूम है जहाँ से बच्ची की डेड बॉडी मिली थी। इस घर के कुछ फैमिली मेंबर्स हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इनसे तफसीलात जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ठीक है, अब मुझे बताइएगा कि आप इस घर के सरबराह? बिल्कुल मैं सरबराह। ठीक हो गया। अच्छा बताइएगा क्या हुआ था गुज़श्ता रोज, आप लोगों को कैसे पता चला और क्या मामलात है असल में? आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा मालूम बिन्नियात। हर अमल का दारोमदार उसकी नीयत पे रहेगा। ये जो बच्ची जिसका इंतकाल हुआ है, ये 3 बहनें हैं। तीनों बहनें यहाँ ट्यूशन पढ़ने आया करती थी गुज़िश्ता 3 साल से। 2 बहन, एक बहन बड़ी है, ये मंजली है, इससे एक छोटी बहन है। इस बच्ची ने यहाँ नमाज पढ़ी है ऊपर, और उसके बाद वो बैठे हैं पढ़ाई करने के लिए, और उसके बाद उसने कहा कि टीचर मैंने वॉशरूम जाना है। टीचर ने बोला आप चली जाओ। छुट्टी का टाइम बिल्कुल करीब था, तकरीबन 4 बजे करीब ही था, क्योंकि 1 से 4 बजे तक ट्यूशन का टाइम होता है। उसने बोला बेटा चले जाओ। वो बच्ची ऊपर वाली मंजिल में पढ़ते हैं, यहाँ नीचे ये वॉशरूम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। यहाँ वो बच्ची आई है और बच्ची ने अंदर वॉशरूम चली गई है, वॉशरूम को इस्तेमाल किया है। थोड़ी देर हो गई है तो वो वापस नहीं आई। ठीक है। ऊपर टीचर ने उसकी छोटी बहन को कहा तुम्हारी बहन अभी तक वापस नहीं आई, जाओ देख के आओ। छोटी बच्ची नीचे आई है, नीचे आके उसने इस दरवाजे को धक्का देने की कोशिश की है, आवाज़ दी है, उस अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। वो बच्ची वापस चली गई है। वापस जाकर उसने बोला टीचर अंदर से मुझे कोई आवाज़ नहीं आ रही। उसने उसकी बड़ी बहन को भेजा है, आप भी जाओ जाके देखो। दोनों बहनें आई हैं यहाँ आके उसने पहले उसको आवाज़ें दी हैं, फिर वो दोनों बहनों ने इसको धक्का दे के दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा अंदर से लॉक नहीं था, उसको उसके गिरने से ये लॉक हो गया, बंद हो गया। वो नीचे गिरी हुई थी और घर वालों ने, उस बच्चों ने शोर किया कि भाई नईमा गिरी हुई है। ठीक है।
ऊपर वाली टीचर भी आ गई नीचे, एक टीचर नीचे बैठी हुई थी ठीक है। वो भी आ गई। उन्होंने एकदम बच्चे को उठाया, उठा के अंदर सोफे पे लेके गए हैं, उसको पानी वानी मारा, उसके ऊपर छींटे मारी शायद हैं। बेहोश हो गई है। वो उन्होंने यही कहा ना बेहोश हो गई है। उठाने की कोशिश किया, पंपिंग किया, लेकिन उसको कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था। उसने फौरन उसके वालिद साहब को फ़ोन किया, बच्ची के वालिद को, कि बताएं यहाँ आके कि इसको क्या हुआ है, ये देखें ये तो बेहोश हो गई है। उसका फ़ोन अटेंड नहीं हुआ। यहाँ से गए हैं, जाके उसको घर से बुला के लाए हैं। वो आया बेचारा अदनान, उसने आके बच्ची को देखा, उन्होंने फ़ौरन उठाया, क्योंकि फर्स्ट एड दी जा रही थी, उठाया बच्ची को और मोटरसाइकिल बिठा के ले गए हैं जल्दी जल्दी जनरल सर्विस हॉस्पिटल। वहाँ जब गए हैं डॉक्टर ने चेकअप किया, उनको एक्सपायर हो चुकी है। ये सारा वाक़यात हुआ है और दोनों बच्ची के दोनों बहनों की मौजूदगी में हुआ है। बिल्कुल ठीक हो गया। मुझे एक बात का बस जवाब दीजिएगा हाँ। कि जिस टाइम बच्ची वॉशरूम में गई है, इस घर में नीचे वाले फ्लोर में इस रूम में कितने लोग मौजूद थे? एक हमारा दामाद मौजूद था, एक उसकी बहू मौजूद थी, एक उसकी बीवी मौजूद थी, एक उसकी बेटी जो टीचिंग करती है। दोनों बहनें ऊपर करती हैं, वो ऊपर से नीचे आ गई थी, टीचर ऊपर थी और एक टीचर एक नीचे नीचे आ गई थी। ठीक है, ये 4 अफराद नीचे थे। ठीक है। और इस ऊपर- सारे धुएं को ऊपर- कितना टाइम होगा? वो को सारा तकरीबन कोई 10 या 15 मिनट के दरमियान ये सारा कुछ हुआ है। ठीक है। उससे बीच में ज्यादा- 5-10 मिनट बाद ही टीचर ने कहा है बच्ची गई है, आई हाँ, नहीं है, तो देखिए छुट्टी का टाइम था, उनका देखो कितनी कहाँ गई है। और उसकी दोनों बहनें, सकी बहनें, वो यहाँ मौजूद थी। ठीक है, दरवाजा जोर ला के धक्का लगा के खोला है, ठीक है। जबकि दरवाजा बंद था। रात को जब इन्वेस्टिगेशन वाले आए हैं, SHO साहब आसिफ साहब आए हैं, उन्होंने आके मालूमात शुरू किया, ली अपनी इंक्वायरी शुरू किया। उसको सबसे पहले बोला कि आप बच्ची की दोनों बहनों को बुला लें, वो मौके पे मौजूद थी। ठीक हो गया। उसने बोला ठीक है। कांस्टेबल गया, उसको बच्चों दोनों को बुला के लाया। साथ में उसकी फूफो भी आई है, बच्चियों की फूफो भी आई है। उसके सामने उन्होंने वीडियो उसका रिकॉर्डिंग की है बच्चों की। बच्चों ने यही बयान दिया है कि हम पढ़ रहे थे, आप ही ने कहा मैंने वॉशरूम जाना है, वो वॉशरूम चली गई, लेट हो गई। पहले छोटी बहन गई नीचे, फिर बड़ी बहन ने कहा मैं गई, नहीं दरवाज़ा खोला, हमने धक्का मार के दरवाज़ा खोला, मेरी बहन अंदर गिरी हुई थी। उठाया, हॉस्पिटल ले गए हैं, वहाँ उन्होंने डेथ डिक्लेयर कर दी है। उसके बाद यहाँ हम में से किसी ने नहीं देखा कि उसके कोई यहाँ निशान हो। वहाँ लेके गए हैं, वहाँ जाके पता चला है, डॉक्टरों ने बताया कि इसको यहाँ कोई निशान है। CCTV वाले आए थे, उन्होंने सारी इन्वेस्टिगेशन की है, यहाँ का मैप बनाया है, फॉरेंसिक रिपोर्ट फॉरेंसिक टीमें आई हैं, उन्होंने फिंगरप्रिंट्स लिए हैं। ठीक है, किसी किस्म का कोई शायद नहीं है कि यहाँ कोई और दूसरा आदमी आया है, ठीक हो गया। कोई दूसरा इंसान यहाँ मौजूद था, माँ सिवाय एक बच्ची के जो अंदर थी, ठीक हो या फिर वो उनके पाँव लगे हैं छोटी बहनों के। उसके बाद फिर घर वाले भी आ गए। ये सारा वकूफ हुआ है। इस बात पे उन्होंने सारी इन्वेस्टिगेशन की है। DIG ऑपरेशन भी आए हैं, CCTV DIG भी आए हैं। तकरीबन 6 टीमें रात को यहाँ से विजिट ठीक हो करके गया। अब गई मुझे हैं। बताइएगा कि आपके कितने फैमिली मेंबर्स को अरेस्ट किया गया है, गिरफ्तार भी किसी को किया गया है? गिरफ्तार देखिए, जहाँ तक तल्लक है इन्वेस्टिगेशन का, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की थी। उन्होंने बोला कि रऊफ जो घर का सरबराह है, इसको हमारे साथ भेज दें। थाने भेज दें। ठीक है, मैंने बेटा जाओ, ठीक है, तुम चले जाओ। वो चला गया। उसने बोला कि और कौन है इस घर में, कहा कि 2 बेटे और भी हैं। वो अपने जॉब पे गए हुए हैं, सुबह 7 पे जाते हैं, शाम को 7-8 बजे आते हैं। एक बेटा तो रात को 10-11 बजे आता है। उसको बोला जब वो आ जाएंगे तो उनको भी भेज दें। भेज दें। ठीक है, उनको मैंने फ़ोन किया, घर वालों ने, वो भी आ गए।
उनको मैं ले जाके थाने दे के आया हूँ। इस टाइम आपकी फैमिली के कितने मेंबर जो हैं वो पुलिस की तहवील में हैं? तीन हैं। तीन है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हाँ जी। बहुत शुक्रिया जी आपका। जी नाज़रीन, ये वो घर था, ये वो ट्यूशन सेंटर है जहाँ पे मैंने फैमिली का जो है एक तफसीली इंटरव्यू जो है वो आपके सामने रखा है। उन्होंने बताया है कि किस तरह 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर जो ये इंसिडेंट है ये रोनुमा हुआ है। दूसरी जानिब फैमिली का उन्होंने बताया है कि उनकी वो जो एक टीचर ऊपर बैठी थी और दूसरी जो टीचर है वो नीचे थी, और नीचे ना सिर्फ टीचर थी बल्कि उनकी फैमिली के और मेंबर्स भी मौजूद थे। 4 से 5 लोग जो है फ्रीक थे वो इस घर में उस वक्त मौजूद थे, लेकिन बच्ची का किसी को नहीं पता था कि ये ऊपर से नीचे वॉशरूम में आई है। बच्ची को देखने सबसे पहले जो है वो बच्ची की अपनी ही बहनें आई हैं, और उनकी बहनों ने जो है वो तफसीलन सारी बात जो है वो पुलिस को भी बताई है। अभी बहुत सारी चीजें जो है सामने आना बाकी है। इस वक्त कुछ भी कहना जो है वो कबल अज़ वक्त होगा कि बच्ची के साथ कुछ हुआ या बच्ची को किसी ने मारा, ये सारी चीजें उस वक्त तक हम नहीं कह सकते जब तक सारी चीजें पुलिस जो है वो सामने नहीं।